सभी का स्वागत है 3 दिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। पिछले 2 दिनों से हम सभी ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझा। दूसरे दिन में हम सभी ने उन सिद्धांतों के आधार पे प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार हम बीमारियों के ऊपर कार्य करेंगे, उन ऑर्गन के ऊपर कार्य करेंगे। और संभवतः सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। तो उसके आधार पे हम आज अलग अलग बीमारियों को कैसे ठीक करेंगे, उसके आधार पे आज हम लोग अलग अलग बीमारियों को कैसे ठीक करेंगे, कैसे कोई अक्यूट डिजीज को हम तत्कालिक प्रभाव से उसको निरस्त करेंगे, उसको दूर करेंगे। तो उसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। राइट। तो आज टोटली क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन है, सवाल जवाब का सेशन है। राइट। सवाल जवाब का सेशन है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रथम दिवस में ही बात किया था, पहले दिन के क्लास में ही बात किया था क्लास के नियमों के बारे में, है ना। क्लास के नियमों के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार हमें क्लास को करनी चाहिए। तो हमने तीन तीन बातें बताई थी। पहला कि हम किसी शांत जगह में बैठे हो, दूसरा कि हमारे पास नोटबुक और पेन हो, तीसरा क्या कि सीखने वाले और सिखाने वाले का एक दूसरे का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है ना। हम आपको देख पाए, आप मुझे देख पाए। यहाँ तो बहुत सारे लोग मुझे देख पा रहे, मैं सभी को नहीं देख पा रहा। तो अवश्य ही अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे अभी बीमारियों को कैसे दूर करना है उसके ऊपर बातचीत करना है। सर आज मिलेगा सर्टिफिकेट? नहीं, आज नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन के क्लास में ही बताया था ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आज क्लास कंप्लीट हो गई, क्लास खत्म होने के घंटे भर बाद ग्रुप में आपको सर्टिफिकेट के लिए लिंक मिलेगा, एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। उसके ऊपर जाके फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है। फिलअप करने के बाद विद इन 2 डेज एप्लीकेशन में आप लोगों को सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पे उपलब्ध कितने लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया? किसने किसने डाउनलोड किया? किसी ने किया? जिसने किया है मी टाइप करिए। किसी ने किया? हाँ देखिए, कुछ लोगों ने किया है। विद्या पांडे जी ने कर लिया, आर एस कटारिया जी ने कर लिया। और किसी ने किया? 2 ही लोगों ने किया है अभी तक। अच्छा, जिसने नहीं किया है वो एन टाइप करेंगे, नो। जिसने नहीं किया है वो एन टाइप करेंगे, नो। देखिए बहुत सारे लोगों ने किया है। जो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया पीडीएफ, जिन जिन लोगों को डाउनलोड करने में समस्या आई है वो एन टाइप करेंगे, नो। हाँ, मतलब नहीं डाउनलोड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कोई हैंड रेज करेंगे जो डाउनलोड नहीं किए, मैं पूछूंगा क्या परेशानी आई। हम्म। कुछ तो परेशानी आई होगी ना। मैंने सारा प्रोसेस भेजा है, किस प्रकार डाउनलोड करना है। राइट। किस प्रकार डाउनलोड करना है मैंने प्रोसेस भेजा है। ठीक है। उसका बना बनाया वीडियो है, मैं दोबारा से शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको देख के पीडीएफ और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। पीडीएफ और सर्टिफिकेट दोनों ही डाउनलोड कर लेना है। उसको देखना आवश्यक है क्योंकि सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही भेजा जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और किस प्रकार आप डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार आप उसमें लॉगिन करेंगे, किस प्रकार आपको पीडीएफ मिलेगा, किस प्रकार आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मैंने उसमें बताया है एक एक करके। ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के सत्र की ओर। ठीक है। ग्रुप में पीडीएफ नहीं डाल सकते, आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड तो हो जाता है, हमने कब कहा है कि डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड तो हो जाता है। यदि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट लेने में आसानी होगी, राजेश सैनी जी। ठीक है ना। केवल पीडीएफ की बात होती तो मैं ग्रुप में भेज देता, लेकिन सर्टिफिकेट भी तो आपको देना है। ठीक है। वो आपको वहां से डालना है। कोई बात नहीं नीरज जायसवाल, ये भी देख लेना है किस प्रकार होगा। मैं वीडियो भेजूंगा ना, उसको देख लीजिएगा किस प्रकार होगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं।
देखिए, ध्यान से समझना है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अचानक से क्रॉनिक नहीं होता। पहले वो अक्यूट अवस्था में रहता है, फिर वह क्रॉनिक अवस्था में जाता है। होता यह है कि हमारे शरीर में छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है, लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं, हमारा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि उस बिजीनेस के चलते हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान नहीं दे पाते, छोटी मोटी बीमारियों को एक दो टैबलेट उठा के मार्केट से खा लिया, थोड़ा बहुत आराम मिल गया, वो वहीं पे दबा रह गया, हमने उसके ऊपर ध्यान दोबारा से नहीं दिया। और एक समय ऐसा आता है, धीरे 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 करके वह रोग जटिल हो जाता है और उस समय हमारे हाथों से निकल जाता है, और हम ना चाहते हुए भी हमें उसके ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, साथ ही साथ तकलीफ उठाना पड़ता है, वो अलग से मुफ्त में, है ना। तो हमें इससे बचने के लिए इस विधा का प्रयोग करना है। तात्कालिक प्रभाव को निरस्त करने के लिए पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोग ने सीखा है बहुत है, हम उसको इससे ही खत्म कर लेंगे, इससे ही दूर कर लेंगे। नो डाउट, यदि हमें हमारे शरीर में डिजीज क्रॉनिक हो गई, यदि यदि हमें क्रॉनिक डिजीज हो गया, जटिल रोग हो गया, तो उसके लिए भी हम अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों का प्रयोग करके उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आगे के विधाओं को जानना पड़ेगा, आगे की चिकित्सा पद्धतियों को जानना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल हमें सीखना पड़ेगा। ये आवश्यक है। ठीक है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने डे 1 में इनरोलमेंट किया था, कुछ लोगों ने कल इनरोल किया, बचे कुछ लोग आज करना है। ठीक है, कल से क्लास स्टार्ट है, उसके पहले सभी को कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन लेने का, क्वेश्चन आंसर सेशन का जो तरीका है, हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज मतलब कि हाथ दिखा के नहीं, वहां रिएक्ट करके करना है। हाथ दिखाने वाले में से कुछ लोग छूट जाते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ तो छूट जाते हैं। ठीक है, तो उनको बुरा लगता है कि मेरा मुझे मुझसे बात नहीं किया है ना। तो वैसा नहीं करना है, हैंड रेज करना है। देखिए विद्या पांडे जी ने हैंड रेज किया ना, वैसे ही आपको हैंड रेज करना है। रिएक्ट वाले ऑप्शन पे जाके हैंड रेज करनी है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप सवालों को रख पाएंगे। ठीक है, तो अब समय शुरू होता है आप लोगों का। इतना मतलब कल का, परसों का और इतना देर का समय मेरा था, अब समय है आप लोग का। आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं आपको उसका समाधान दूंगा। ठीक है, आपके समस्याओं का समाधान मिलेगा। जी, विद्या पांडे जी। दिया, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, हमें दो तीन चीजें पूछनी थी। एक हाँ। तो शुगर के लिए क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम डेली लगाएं तो हम्म। धीरे 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 करके शुगर थोड़ी कम होने में मदद हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, उसके शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट हैं जो भी आप सीखेंगे 12 वाले क्लास में। लेकिन उसमें जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनको फायदा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने बताया था, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा पॉइंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बॉडी अच्छा। बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस बिंदु का प्रयोग करके हम शुगर को कंट्रोल करने का काम भी कर सकते हैं। और ये किट में इसके लिए एक क्लिप दी जा रही है जिसको बोलते हैं शुगर क्लिप। ठीक है, तो उसको यहाँ लगा के छोड़ देंगे, 2 घंटे तक लगा के रख देंगे, तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, हमारे शुगर को नेचुरल तरीके से डाउन करने का काम करता है। ठीक है, वो ठीक आपके है सर, किट में है। थैंक यू बहुत। वो आपके अच्छा किट में। सर, नींद के लिए क्या मैं, मतलब ऐसा पॉइंट सही है क्या यहाँ पर? हाँ ठीक है। अच्छी नींद नहीं है, हाँ हाँ नींद की ठीक समस्या है। रहती है, लेकिन ये किस आधार पर नींद का जो है यहाँ पर ये बिंदु काम देखिए करता है? ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, वो मेरिडियन चैनल का पॉइंट है, वो भी ठीक है। लेकिन नींद के लिए सबसे बेहतर होता है योग मुद्रा। ठीक है, हस्त योग मुद्रा, जिसको अभी पढ़ेंगे आप वो लोग। कहे, अच्छा ठीक है, तब हाँ तक वो ऐसे पढ़ेंगे। करते रहेंगे। हाँ मतलब जब तक आप मेथी वैसे लगा करें, के करते हैं, तब तक मेथी वैसे लगा करें, के। यहाँ यहाँ पे दबाव दे सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे दबाव दे सकते कहाँ हैं। पर? हम्म, अच्छा, हम्म, यहाँ पर भी? हाँ इस जगह पे। ठीक है, अच्छा ठीक ये है, सारे मतलब पॉइंट दोनों जगह कर सकते हैं क्या? कर यहाँ भी सकते लगा लिया मेथी और यहाँ हाथ से कर लिया, कर लिया, ऐसे हाँ कर कर सकते सकते हैं? हैं।
अच्छा ठीक सर, है। और एक तीसरी प्रॉब्लम हो रही है, अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ, कुछ महीनों से, कि कुछ हम्म। भी खाना खाया आपने, आफ्टरनून में भी खाया, तो शाम हम्म। होते होते तक जो है वो खाना अचानक से कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रात का खाना मैं कुछ नहीं खाती, फिर भी वो हम्म। अपच जैसा हो जाता है, खट्टी डकार में बदल जाता है। तो हम्म। चाहे थोड़ा सा भी खाना खाया हो तो फिर डॉक्टर ने बताया था कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है, तो कुछ हम्म। लीवर टॉनिक वगैरह दिया उन्होंने, तो उसको उसको खाने से अभी थोड़ा आराम है। तो क्या उसके लिए भी कोई पॉइंट ऐसा है जो कि प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, मिलेगा। अभी जो है ना 12 बजे वाले क्लास में मिलेगा। अभी 3 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, उसमें से आप करेला जिमी को रोल करना प्रारंभ करिए, ये चीज। वो अच्छा ऐसे। ठीक है। तो ये जिम्नी वाला तो अभी है नहीं, अभी जिम्नी जाएगा ना वाला आपके तो है। पास, अभी जाएगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ, फिर कर सकते हैं। और चश्मा छुड़ाने के लिए सर? देखिए, बहुत दिनों से, क्योंकि आंखों की रोशनी बहुत सारे कारण से जाती है, यदि बहुत दिनों से है तो थोड़ा समय लगेगा, कुछ हद तक वो भी ठीक होता है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक आंखों की रोशनी भी लौट जाती है। यदि तो इंस्टेंट हुआ कुछ अभी भी। एक्सरसाइज वगैरह भी होती है क्या, जो एक्सरसाइज किया जाए? योग मुद्रा है, अलग अलग प्रकार के यदि पॉइंट है हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे कानों में, उसको देखेंगे भी। ठीक है। हम्म। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, बस बस इतना बहुत है, बाकी सीखेंगे हम लोग। हाँ हाँ, है ठीक है। ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी, दिलीप रहेजा जी, अनम्यूट करिए। सर वेट लॉस के लिए कोई रेमेडी हो? वेट लॉस के लिए किडनी डिटॉक्स करिए। ठीक है, किडनी डिटॉक्स करिए। और अभी आज क्लास के अंत में मैं एक रेमेडीज और बताने वाला हूँ, उसका भी प्रयोग करिएगा। ठीक है। और साथ साथ में करेला जिम्मी से हाथों में रोल करना। ठीक है, करेला जिम्मी से हाथों में रोल करना, इन काम को करिए। इससे कंट्रोल होगा। ठीक है, इससे कंट्रोल होगा। और ओबेसिटी की समस्या कुछ हद तक जाती भी है। ठीक है, ओबेसिटी की समस्या कुछ हद तक जाती भी है, उसमें से आप जलोदर नाशक मुद्रा का प्रयोग यदि आपने किया तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। सर सोरियासिस की प्रॉब्लम हो? सोराइसिस की प्रॉब्लम के लिए तो क्रॉनिक हो गया ना, उसके लिए कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। अच्छा, वैसे नहीं ठीक। होगा? नहीं, कंप्लीट ट्रीटमेंट बना के भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे तभी सोराइसिस जाएगा, वो आधा अधूरा करने से नहीं होगा। उसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी कराना होता है, ऊर्जाओं को भी बैलेंस करना होता है, और अक्यूप्रेशर कुछ बिंदुओं के ऊपर भी ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है। ठीक है सर। और सर अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो? ब्लॉकेज भी ठीक होता है, उसके लिए हमें एडवांस अक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा, ब्लॉकेज भी चला जाता है। ठीक है। तो सर वो ब्लॉकेज, कौन से पॉइंट होते हैं? तो छोटी एक पॉइंट पॉइंट नहीं है ना, एक बिंदु बताने से नहीं होगा ना, उसमें बहुत सारे अच्छा। बिंदु आते हैं, 15-20 बिंदु उसमें बनाने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज हम लोग सीखते हैं ना उसमें 12 वाले क्लास में। जी जी। मैं प्रोटोकॉल बनाने के लिए लोगों को सिखाता हूँ, ये नहीं कि केवल बिंदु बिंदु बता दिया। ठीक है, प्रोटोकॉल बनाने के लिए यदि आप सीख गए तो फिर मेरी जी। आवश्यकता नहीं रहेगी हर बार, आप खुद से बिंदुओं का ठीक है। चयन करेंगे और खुद से आप ट्रीटमेंट दे सकेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। सर फैटी लीवर हो? उसके लिए भी, उसके लिए भी है। ठीक है। ठीक सर। थैंक यू सर। जी, सरबजीत कपूर जी। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। आ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पैर की जो एड़ियां हैं, एड़ियां बिल्कुल इस तरह से जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई हूँ। हम्म। पेट भयंकर है, पैर की हम्म। एड़ी बिल्कुल सुन्न हो गई हैं, वो साथ में टखनों में सूजन भी है। हम्म। तो जैसे स्टेप्स वगैरह चढ़े उतरे ज्यादा चले तो उस दिन फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम्म। उसके लिए क्या कुछ ऐसा कोई प्रेशर पॉइंट है जो दबाने से तुरंत रिलीफ मिले, या उसके लिए डिटॉक्स कराना पड़ेगा हमें, किडनी डिटॉक्स डिटॉक्स? कराना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ, और साथ में अपना जो हम लोगों ने मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, जो कल देखा था। ठीक है, यहाँ पर मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, इसको प्रयोग जी। करिए। ठीक है। उसके ओके। साथ में जो है रीढ़ की हड्डी की लोकेशन यदि और बहुत सारे मिलेंगे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा, वो आप देखेंगे बिट्टू बल्ली वाले क्लास में। ठीक है। जी ठीक।
ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जी रघुवीर सिंह जी, अनम्यूट करिए। जी सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, कहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मेरी वॉइस, ये नस पे नस चढ़ जाती है। आपकी जी सर, वॉइस, हाँ फिर से बोलिए। आप सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा मैं हूँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी नस पे नस चढ़ जाती है रात को सोते समय, दिन में कभी भी। तो अच्छा इसके अच्छा। लिए हमको क्या कोई उपाय है इसका? हाँ उपाय है, लेकिन ये बेसिक वाले में कोई उपाय नहीं है। अभी जो हम लोगों ने सीखा है ना 2 दिनों में, उसमें उपाय जी। नहीं। उसके लिए देखिए, पहले पहले तो ये देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, उसका रीजन जानना पड़ेगा। ठीक है। जी। तो रीजन जानने के लिए हम लोग 12 वेज वाले जो क्लास करते हैं ना, उसमें जो हाथ के जी। बिंदु में बता रहा हूँ, उससे आप डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके पता लगाएंगे क्यों हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर उसके जी। अनुसार उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नसों का चढ़ना, नसों का ब्लॉकेज, ये सारी समस्या जो है उससे ठीक हो जाती है। ठीक है। जी। ठीक। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी रिद्धि जी, अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी। आपका कोर्स मैंने अभी जो किया वो अच्छा समझ में आया। और सर जो नेक्स्ट कोर्स है, जो एडवांस कोर्स है, उससे हम्म क्या बेनिफिट हो सकते हैं? और हम्म। मतलब क्लिनिकली वो अप्रूवल है कि या मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, या उससे एडवांस कोई कोर्स होता है? मतलब स्टेप्स होते हैं देखिए, क्या? वो एक बार मुझे एक बार इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने जो सीखा ना, ये बेसिक था। ठीक है। मतलब कि हमने प्रारंभिक बीमारियों को रोकने के लिए सीखा। अभी जब हम्म। अक्यूट डिजीज है तो हम लोग उसको रोक लेंगे, लेकिन जो ही डिजीज क्रॉनिक होती है, उसको ठीक करने के लिए हम नेक्स्ट लेवल का जो क्लास है उसको करेंगे। ठीक है। उसमें से जो हमने कर्ण बिंदु चिकित्सा डाला है, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो ट्रीटमेंट, ये जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर का अभी इसको लीगलाइज नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन संसद में इसकी बातचीत चल रही है काफी दिनों से। बहुत जल्दी इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनेगा, और उसके अनुसार फिर जैसा वहां से आ, उसका रेगुलेशन बनेगा, जैसा वहां से नियम कानून बनेगा, उसके अनुसार लोगों को कार्य करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हर जगह से अच्छा। जहाँ से जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसको लेके काम कर रहे हैं। इवन इसी सर्टिफिकेट से लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में जाके जॉब भी कर रहे हैं इसी सर्टिफिकेट से। ठीक है। सर और एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट बैच है, ऐसी हम्म बैच आपके हमेशा आती है क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो मैं कल से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट नेक्स्ट हम्म, बैच को अप्लाई कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अभी कुछ, टाइमिंग जॉब की वजह से पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट आते हैं। मतलब कि जो 10वीं बैच में जिन्होंने ज्वाइन किया, मैंने देखा अभी इस बैच में जो है 30वीं 29वीं बैच चल रही है, उसमें आके वो रिपीट कर रहे हैं। बोला सर छूट गया अच्छा। था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे क्लास को, हर बार आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने ओके के लिए सर। कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, आपको हमेशा लिंक मिलता रहेगा क्लास का। ठीक है। थैंक यू सर। जी अगला क्या नाम है आपका, HR जी? मैं नाम नहीं पता आपका मुझे। जी। जी जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं हेमलता रावत हूँ, अच्छा। HR। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये एक्यूप्रेशर थेरेपी से क्या एंजाइटी पेशेंट को भी रिलीफ हो सकता है, जैसे पैनिक जी अटैक आते हैं? जी जी होता है। एंजाइटी में भी इसका फायदा मिलता है। ठीक है। अच्छा। एंजाइटी में हम अक्यूप्रेशर के साथ साथ हस्ते योग मुद्रा देते हैं, हस्ते योग मुद्रा का प्रयोग कराते हैं, कर्ण बिंदु चिकित्सा भी कराते हैं। बहुत इफेक्टिव है। ठीक अच्छा, है। ठीक ठीक ठीक। ये मतलब एडवांस कोर्स में हम ये आएगा हमारे सिलेबस में? हाँ 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 आएगा, आपके सिलेबस में है। ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर। जी संजीव सिन्हा जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर, प्रणाम सर। जी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, आज हमने आपका वो पैरालिसिस वाला वीडियो देखा है, हाँ हाँ जो आपने देखा। उसमें सर एक अपरेटस रखा दिखाई दिया साइड में टेबल पे, जो हाँ। मल्टी हेड केयर है, मल्टी जी फंक्शनल हेड केयर। तो सर जी क्या जी। उसका भी यूज हम लोग अपने एक्यूपेशन में करते हैं? हाँ वो ट्रेनिंग इसमें मिलेगा ना 12 वेज वाले क्लास में। अच्छा अच्छा। हाँ उसमें मिलेगा कि कैसे यूज करते हैं, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे यूज ठीक सर। करेंगे। ठीक है। ठीक सर, जी थैंक यू जी सर। जी। जी अंजलि जी, अनम्यूट करिए। जिनका क्वेश्चन है
हैंड रेज करिए। यहाँ पे टाइप करने से क्या है ना, मैं कुछ पूछता हूँ तो फिर आप कैसे चैट बॉक्स में बार बार टाइप करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा। उससे बेहतर बेहतर है कि आप यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, चैट बॉक्स में नहीं टाइप करें, ठीक है। राधे राधे सर जी। जी जी राधे, बोलिए। सर मेरा एक सवाल था, 13 साल का बच्चा है, उसके हम्म शरीर में अचानक से बारिश में नहाने के बाद कल होके उसके ना पूरा पित्ती पित्ती जैसा उसका शरीर में आ गया। तो हम्म होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं तो वो फंगस बता रहा है कि हम्म पूरे बॉडी में फंगस हो गया। बट अब हम्म वो इतना फैल गया कि जैसे घमौरी होता है पूरा शरीर में, वैसे ही हम्म। पूरा फेस से लेके एकदम नाखून, पैर के नाखून तक पूरा बॉडी में फैल गया है। एज लाइक जैसे घमौरी होता है वैसे, बट बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। और डॉक्टर साहब भी बताए कि बहुत तेजी से फैलेगा। सर तो इसके लिए हम्म। क्या करें, क्योंकि चेस्ट कंट्रोल नहीं वाला हो जो रहा है। एरिया है ना, चेस्ट वाला एरिया जो है ना, इसके ऊपर मसाज करिए, ठीक है। ओके। ओके चेस्ट सर। वाले एरिया के ऊपर मसाज करिए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेथी पट्टी लगा दीजिए और इसके साथ में महानारायण तेल लीजिए बाजार से, ओके सर। ठीक है। हाँ, उसको लगाइए शरीर में, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और सर किसी चीज से परहेज भी करना है क्या? परहेज भी नॉर्मल फूड दीजिए उसको, नॉर्मल फूड खाए, अभी एलर्जी हो गई उसको, ठीक है। एलर्जी हो गया, हाँ उसको इन्फेक्शन हो गया है उसको। हाँ, नॉर्मल फूड दीजिए उसको, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। साधना रानी जी, अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड वो इवनिंग। बैटरी मेरा चार्ज नहीं है मोबाइल, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात तो सॉरी फॉर दैट। कोई ये बात। यूरिन के लिए कोई पॉइंट है? रात में 3-4 टाइम बार यूरिन जाना पड़ता है हमको, और हम्म दिन में भी पानी जितनी बार पीते हैं उतनी बार हर आधे घंटे पर हमको जाना पड़ता है। किडनी डिटॉक्स करने का जो फॉर्मूला कल बताया था, उसको अप्लाई कर हाँ, लीजिए। यहाँ पे मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, ये 3 काम आपको करना पड़ेगा इसके लिए। कितना देर मटर का दाना और राजमा लगा के छोड़ेंगे? शाम को लगा लीजिए, सुबह उतार लीजिए। सुबह में लगा लीजिए, शाम को उतार लीजिए। 24 घंटे और रख सकते हैं तो और अच्छा है, कितने दिन तक के लिए? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, ठीक है। ओ, ये तो हाँ, जल्दी ठीक तो नहीं होगा ना? आप और करके कहीं देखिए तो। कहीं प्रेशर भी देना रहता है क्या? उसी में प्रेशर देना है, जो राजमा लगाएंगे उसी के ऊपर प्रेशर देना है, और इसी के ऊपर प्रेशर देना है जो हम मटर लगाएंगे यहाँ, है ना, उसी के ऊपर अच्छा, प्रेशर देना है, ठीक है। थैंक यू। हम्म। अगला सवाल जी, गोपाल राम जी, बोलिए। दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दिया, हाँ बोलिए। हेलो। जी नमस्कार बोलिए। सर। जी जी नमस्कार। अरे ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे कुछ दिन से सर मेरे ईयर में ये कुछ चोट से हुआ है, पता नहीं साइड में सूजन सा आ रहा है। तो डॉक्टर हाँ, को दिखाया तो वो हेमाटोमा करके कुछ अच्छा बता रहे हैं। तो इसका अच्छा। कोई पॉइंट है एक्यूप्रेशर में? नहीं, सिंगल पॉइंट नहीं होता। अब उसके लिए जो है हमें योग मुद्रा का प्रयोग, आकाश मुद्रा का प्रयोग करिए। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में आकाश मुद्रा कैसा होता है, ठीक है। जी जी आकाश जी मुद्रा का प्रयोग करिए, और साथ में उसके ऊपर आप जात्यादि तेल लगाइए, ठीक है। जी जी जात्यादि सर। तेल बाजार में मिल जाएगा, वो लगाइए, उससे जी। ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक और किसी का सवाल है, हैंड रेज करेंगे, चैट बॉक्स में नहीं टाइप करेंगे, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, कमल किशोर जी, अनम्यूट करिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। ये जी जी प्रणाम। नहीं, जैसे राइट हैंड के मिडिल फिंगर के थर्ड पोर में जो है पेन हम्म। होता है, उसका लिए क्या? अच्छा, थर्ड थर्ड पोर था राइट फिंगर के। ठीक है। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाइए, ठीक है। इस जगह पर मेथी पट्टी लगाइए, हम्म, और इसके ऊपर थोड़ा सा मसाज कर दीजिए, हल्का सा, अच्छा। ठीक है। इस पे मेथी पट्टी लगा के और यहाँ थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। ये 2 काम करिए। इसमें उंगलियों में किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने भी इसका वीडियो भेजा था, मेथी पट्टी कैसे लगाना है, मैंने उसमें बोला भी है। जिन जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है। तो उंगलियों में किसी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए यदि हम मेथी पट्टी यहाँ लगाते हैं, जी। बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अ, अभी मैंने देखा था उनको, क्या नाम है, नहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसका प्रयोग किया था, और कई बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया इसका, और वो उसका रिजल्ट बताया कि हमको तुरंत फायदा मिला इसमें, ठीक है। उसमें तुरंत फायदा मिलता है, तो आप उसको करिए, ठीक है। ठीक, धन्यवाद सर। जी, वेलकम।
अगला सवाल किसका है? ऋषिकेश विश्वकर्मा जी। दिया अनम्यूट का ऑप्शन आपको जी दिया। सर, प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। ये शुगर में क्या क्या है? शुगर में वेट लॉस हो रहा है, शुगर है। शुगर के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये कोई सिंगल पॉइंट से वो ठीक नहीं होगा। कंप्लीट ट्रीटमेंट यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, योग मुद्राओं का प्रयोग, थोड़ा बहुत योगा भी करना पड़ेगा, और साथ में जी जी। एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बिंदु इसमें लगते हैं। ठीक है। टेक्निक भी अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ता है, कहीं पे हाँ हाँ। मैग्नेट का, कहीं पे, है ना, तो अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन शुगर के लिए भी जो पॉइंट बताया ना मैंने, ये वाला, ठीक है, इसको अवश्य प्रयोग करिए। जी जी। हाँ, इससे राहत मिलेगा। ठीक है। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड है? दोनों में है। राइट दोनों हैंड में, से, लेफ्ट हैंड से? आप दोनों में कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। उसको ठीक है। प्रेशर। हाँ, इसके ऊपर दबाइए, ठीक दोनों है में सर। कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक सर, थैंक यू। थैंक्स। अगला सवाल किनका है? डॉक्टर शकलदीप सक्सेना जी। जी बोलिए। देवेंद्र जी, यहाँ पे हैंड रेज करिए। अमित सिंह जी यहाँ पे हैंड रेज करिए, स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए। और कौन है? वंदन जी, हैंड रेज करिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से सवाल पूछिए। बोलिए। शकलदीप सक्सेना जी, अनम्यूट कर लीजिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, मैं किसी और का सवाल ले लेता हूँ, आप ट्राई करिए। मैंने दिया है आपको अनम्यूट का ऑप्शन। चंद्र चौधरी जी हैंड रेज करिए। अमित सिंह जी हैंड रेज करिए। दविंद्र सिंह जी आप भी हैंड रेज करिए। ठीक है। वदन जी हैंड रेज करिए। गोपाल गोपाल जी, आपका तो मिल गया सवाल का जवाब, है ना। अमित सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। हाँ सर जी, लास्ट में आपसे साटिका के बारे में पूछा था, किस चीज के बारे में? तो पैर में पेन हो रहा आपकी है, आवाज आपकी कुल्ले से आवाज लेकर नीचे तक पूरा दर्द है यार। अच्छा, कूल्हे से मेरे लेकर लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कुल्ले। अच्छा, कितने दिनों से है? तो कितने दिनों लास्ट से? टाइम आपने बताया, तीन तीन महीना हो गया, 3-4 महीना अच्छा हो गया। अच्छा। तो लास्ट टाइम आपने बताया 3 के लिए, आपकी वॉइस ब्रेक तो हो रही है। अमित सिंह जी, आपने बताया था ना लास्ट टाइम 3 महीने। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो ऑफ करके बोलिए तो शायद आपकी आवाज क्लियर आवे। जी, बोल रहा था जो लास्ट टाइम आपने बताया था, हाँ जो हाथ पे मटर का दाना रखने के लिए, तो हाँ फिर सब कहा था, लेकिन कुछ रिलैक्स नहीं हुआ। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का रीजन ये है कि डिजीज हमारा अक्यूट नहीं, क्रॉनिक होगा। ठीक है। यदि यदि डिजीज क्रॉनिक है तो फिर उसमें हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके वो उसमें राहत मिलता है। ठीक है। फिलहाल अभी जो है, मैंने महानारायण तेल और ऊंझा कंपनी का आता है रिमूवर ऑयल, इन दोनों को मिला के उसके ऊपर लगाने का काम प्रारंभ करिए। उसके ऊपर लगाइए। ठीक है। उससे आपको एक राहत मिलेगा। एक में सर किडनी डिटॉक्स। का नाम, तेल का नाम लिख ले। महानारायण तेल में कई बार एक ले मिनट, चुका हूँ हाँ। उसका नाम। महानारायण तेल रिमूवर ऑयल। ठीक है। इन दोनों को मिला के लगाना है। उससे महानारायण और रिन्यूएबल ऑयल। हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ये ये आपको कहाँ पे बाजार में मिल जाएगा। मिल जाएगा? दोनों मिक्स करके लगाएं? हाँ, दोनों मिक्स करके लगाइए। और ठीक सर है। कोई होगा कुछ? योग मुद्राओं का वो तो सीखना पड़ेगा। वो तो सीखना अच्छा, पड़ेगा, और योग जो मुद्रा। अपना बिंदु पॉइंट के लिए आप एक्वा प्रेशर के लिए बता रहे थे, उसके लिए क्या करूं? उसके लिए तो आपको 12 डेज वाले क्लास में आना पड़ेगा। अच्छा ठीक अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। अगला सवाल किनका है? क्या नाम है? डॉक्टर वाई बी, अनम्यूट करिए। सर मेरे को ये पूछना था, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई को लंबर रीजन में दर्द है पिछले 3-4 सालों से। हम्म तो ये क्रॉनिक पेन है, तो अब उसके हम्म लिए वो क्या करे? जब भी वो झुकता है, डेडलिफ्ट मारता है जिम में, तो उसको दर्द आता है, तो क्या करे? उसके लिए देखिए,
एक तो आप अभी हमने जो चीज सीखा है अभी उसमें से किडनी डिटॉक्स करिए पहला, ठीक है। और दूसरा है कि एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो इसमें नहीं है, 3 डेज वाले में नहीं है। आप इसको प्रयोग भी करेंगे तो जब दर्द होगा उस समय ये राहत दे देगा, लेकिन पूरी तरह से उसको ठीक नहीं करेगा। आप यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा लगाना, जब दर्द होगा उस समय आराम तो दे देगा, जैसा अभी सुने ना आपने कि पूरी तरह से आराम नहीं होगा। तो पूरी तरह से आराम लाने के लिए कान के कुछ बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है, हमारे हॉरी पॉइंट में से कुछ बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है, और हाथों वाला जो एडवांस एक्यूप्रेशर का पॉइंट है उसका भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो मिला जुला के लगभग 20 पॉइंट बनेंगे, कान हाथ सब लेके, ठीक है। तब जाके वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अगला सवाल, बोलिए डॉक्टर सकलदीप सक्सेना जी। जी सर। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर कि साइटिका के लिए कौन सा पॉइंट है सर? एक सिंगल पॉइंट नहीं है साइटिका के लिए, जी है ना। जी जी हाँ, उसके लिए जी। प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है। जैसे साइटिका के लिए देखिए उनको बताया था ना, यहाँ पे जी मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, किडनी हाँ, डिटॉक्स कर। वो तो किडनी के लिए बताए थे सर। नहीं, अच्छे साइटिका में भी इसी को करते हैं, बेसिक में भी हुआ तो हम इसी को करते हैं। अच्छे अच्छे। हाँ, और क्रोनिक हो गया तो फिर ये काम नहीं करता है। हाँ, आराम देगा, दर्द में राहत मिलता है, लेकिन इसको जी ठीक नहीं काफी करता। काफी साल पुराना, लगभग 2-3 साल पुराना हो चुका है सर। हाँ, तो फिर हमें इसके आगे की चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ सर। अच्छा, कहाँ जी प्रैक्टिस करते हैं झारखंड में? देवघर में सर। अच्छा, तो मैं तो जी धनबाद में हूँ, अब तो पास में है हाँ लगभग। इसीलिए तो सर हाँ, हम थोड़ा सा क्लिनिक बंद करते करते 9:30 हो जाता है सर, आते आते फिर भी रास्ते में ऑन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी ठीक जी है, आप तो मिल सकते हैं, पास में हैं, कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। जी सर, इसीलिए तो हम सोचे आज लास्ट डे है तो सर से बात किया जाए। हाँ, थोड़ा व्हाट्सएप पे आप चैट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, ठीक जी है। सर। ओके सर। ओके। ओके प्रणाम सर, प्रणाम। अगला सवाल किनका है? सुनैना मेधा जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपको मैंने पूछा था कि जैसे हाथों में स्वेलिंग हो तो आपने बताया था कि मेथी पट्टी लगा सकते हैं हम्म उंगलियों में, हाथों की हम्म। अंगूठे में। अंगूठे के नीचे। क्या दोनों हाथों में ही लगाना होगा? अगर दोनों हाथों एक में, हाथ में, उंगलियों में, एक साइड, एक हाथ में, हाँ। एक हाथ में। अच्छा, जैसे दोनों हाथों पे हैं तो हमें एक हाथ पे ही लगाना है। एक हाथ में लगा। अच्छा जी, कोई से भी हाथ में लगा लें? कोई सा भी हाथ में आप लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है तो क्या दूसरे हैंड में भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यदि हम एक हाथ मतलब में भी लगाया हमने, उसमें भी रिजल्ट। अच्छा जी, जैसे आपने हमें बताया था कि फर्स्ट डे मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी 28th वाले बैच में, तो हाँ, मैं किसी कारण से बीच में कर नहीं पाई, मेरा अच्छा टाइमिंग जो था। तो एक दिन मैंने सेकंड वाले में की है आपकी, और आज मैंने थर्ड वाले में की है अच्छा अच्छा। ये मेरे साथ। तो मैंने और इसीलिए अभी अच्छे से मैं कर नहीं पाई। वैसे मैंने जो भी आपका देखा तो मुझे बहुत अच्छा हम्म, लगा और मुझे समझ भी आया। एक जी। और क्वेश्चन था कि जैसे हाथों पे, फिंगर्स पे ना कट वगैरह पड़ जाते हैं। हम्म जैसे लेडीज हैं हम, तो हम हाउस होल्ड जैसे घर का काम करते हैं पानी में, तो हम्म ये थोड़े दिनों से दिक्कत आ रही है। तो क्या इसके लिए भी कोई है ऐसा? नहीं, कट पड़ जाते हैं तो उसके लिए हमें मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना। और यदि देखिए वो हमारे स्किन डिजीज है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, काम धंधा करने के चलते वो होता है, तो मॉइस्चराइजर क्रीम। हाँ, जैसे मैंने मॉइस्चराइजर। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो हम्म उन्होंने मुझे ये बोला कि ये हैंड एक्जिमा है। अच्छा, तो एक्जिमा है तो मतलब स्किन डिजीज हो गया, तो स्किन डिजीज को स्किन ठीक का। किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए स्किन डिटॉक्सिफिकेशन का वो प्रोसेस है, हम लोग उसको जूस थेरेपी में कवर करते हैं, तो वो करना पड़ता है। योग मुद्राओं का प्रयोग कराते हैं, ठीक है। और फिर ठीक है। आर्किटेक्चर के कुछ कान के बिंदु, कुछ हाथ के बिंदु, हम्म, और शरीर के कुछ हम्म, पॉइंट हैं, वो उसमें शामिल होता है, ठीक ठीक है। है। ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है बीच में, लेकिन जैसे अब मानसून सीजन है ना, तो अभी फिर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे हाँ देख, उन्होंने कहा कि आएगा। आपका मतलब ये सीजनल है, कोई किसी किसी विशेष सीजन में आता होगा ऐसा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वो चला जाएगा, ठीक है।
वो चला जाए। ठीक है। ठीक है ओके जी। ओके, धन्यवाद। जी रत्नेश जी अनम्यूट करिए। कुछ पूछना है रत्नेश जी? हाँ बोलिए। जी मैं कह रहा था कि मुझे ना मुझे खुजका ये जो कमर है ना बैक में उसमें दर्द रहता है। अगर मैं जैसे झुक जाऊं थोड़ा देर 10-30 सेकेंड मैं सीधा एकदम से नहीं हो सकता, इतना मतलब ज़्यादा दर्द होता है। इसके लिए हम एक्यूप्रेशर में से हो सकता है उसे? जी हो सकता है। अच्छा इन चीजों का परमानेंट सॉल्यूशन यदि देखा जाए तो इसी पैथी में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, इन चीजों को करिए, इससे इसमें बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, और अभी जिस ऑयल का मैंने नाम लिया था रिमोवा और महानारायण, इन जी दोनों को अपने लंबर रीजन में लगाना चाहिए, ओके। बहुत राहत मिलेगी। ठीक है। अच्छा दूसरा जो ये हार्ट में ब्लॉकेज की आजकल लोगों को आ रहा है, तो ब्लॉकेज वाला अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो वो भी एक्यूप्रेशर से क्या वो ब्लॉकेज में फायदा आता है, क्या वो खुल सकता है या? बिल्कुल आता है, अच्छा बिल्कुल कितना आता है। परसेंट तक ब्लॉकेज हो तो उसमें हो? देखिए जिसकी 30% हार्ट जो है वर्क कर रही थी, उसका 80% तक हम लोगों ने लाया है। अच्छा 30% वाले को 80% तक। ओके ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू। और किनका सवाल है? आप लोगों का सवाल है? सुनैना मेधा जी आपका सवाल रह गया। एक और मुझे पूछना था कि जैसे बैकेट के लिए आपने बताया था कि मटर के जो दाने हैं, लगभग मैंने देखा था आपने 10-11 के करीब यूज किए थे। हाँ 10 से 12 दाने लगते हैं, वो हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का हाथ छोटा है तो कम दाना लंबा लगेगा, है, हाँ जी हाँ हाँ जी। तो ज्यादा ठीक लगेगा। है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार की अगर बैकेक हो, चाहे लोअर बैक हो या अपर बैक, तो दोनों के लिए काम करेगा वो? दोनों के लिए काम में आता है। इवन वो किडनी डिजीज के लिए काम में आता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए काम में आता है, पाइल्स के लिए काम में आता है, पैरों की बीमारियों के लिए भी काम में आता है। पैरों की किस प्रकार, जैसे स्वेलिंग वगैरह? हाँ पैर में स्वेलिंग हो गया, वेरिकोज वेन की समस्या आ गई, या फिर साइटिका की समस्या आ गई, है ना, तो वो भी दर्द हो एक ही रहा है। हाथ पे, वो भी हाँ एक जो ही हाथ में, हम, हाँ एक ही हाथ में। तो मोस्ट प्रोफेबली मुझे ये बताइए कि आप किस हाथ में प्रेफर अधिक करेंगे, कि लेफ्ट बाएं में हाथ लगाना, में, लेफ्ट में। बाएं हाथ? ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। जो लोग चैट बॉक्स में टाइप करा था, मैं एक दो सवाल चैट बॉक्स से भी ले लेता हूँ, जितना हो सके मैं बता दूंगा। डॉक्टर वाई भी अनम्यूट करिए। Sir, there is any way to gain weight by doing acupressure? पिछले केवल कुछ अक्यू सालों देखिए, केवल अक्यूप्रेशर से हम वेट को गेन नहीं कर सकते। वेट को गेन करने के लिए वो देखना पड़ेगा आपका शरीर क्यों नहीं लग रहा। खाया पिया पचा अच्छा से शरीर को नहीं लगा तो फिर समस्या है, और खाया पिया पचा ही नहीं उसके बाद शरीर नहीं लग रहा है तो फिर अलग समस्या है। किसकी No, वजह sir, से? I have a fast metabolism, so I just curious. काम करेगा, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, कुछ डिटॉक्स सर डिटॉक्स कौन सी मर्म बिंदु दबानी है फिर? मर्म बिंदु उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, उसमें मर्म बिंदु काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें योग मुद्राओं का प्रयोग करना है और अपने बायो क्लॉक को सुधारना है। ठीक है, यदि आपको बायो क्लॉक पता है तो थोड़ा सा देख लीजिए कि हम उसके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं। यदि हम जी रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जी रहे हैं तो थोड़ा सा हमें उसके अनुसार जीने का प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट क्या नाम है? शीलू कुरी बाला अनम्यूट करिए। पूरा नाम मैं आपका नहीं पढ़ पाया। हाँ हाँ। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर क्या है कि हमारे फ्रीक्वेंट हेडेक प्रॉब्लम है, जो है हमारा पुराना ये एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी से गिर गए थे, जी जी। तो लेफ्ट साइड टेम्पल के लेफ्ट साइड जो है ना, यहाँ पर ये हिस्से में तब से थोड़ा स्वेलिंग है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है बोले, लेकिन तब से जो है ना हमको ये कई साल हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना वो कंट्रोल में आ नहीं पा रहा है। फिर टैबलेट के ऊपर टैबलेट, वैसे क्रोसिन टैबलेट वो लेके अपन थक गए। कोई अपने को ये जल्द राहत मिलने के लिए कोई अपने ब्लड प्रेशर का कोई सजेशन है क्या? हाँ कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने मेथी पट्टी लगाने का बताया था यहाँ पे, वो उस मेथी पट्टी का प्रयोग करना चालू करिए, बहुत ही इफेक्टिव होगा इसमें।
साथ ही साथ आप मिडिल फिंगर देख रहे हैं, हाँ मिडिल जी फिंगर जी का, हाँ, मिडिल फिंगर का अग्रभाग, यहाँ पे हाँ हम सुजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी जी हाँ, जी तो इससे इससे जो है बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पर लगाइए, इसको नीचे तक लाइए, यहाँ तक, जी ठीक है, जी ऊपर ले, हाँ, फिर नीचे तक लाइए, फिर इसको जी ऊपर ले, इस उंगली में आपको स्टिमुलेट करना है। कितने ठीक है, समय तक करना है, कितने समय तक, 10-15 मिनट या 20 से 25 बार, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी। ठीक है, हाँ, 20 से और 25 और एक छोटा सवाल था मेरा, जो है हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा था, स्टेंटिंग हुआ, बाईपास हुआ, तो अपने को खून को पतला रखने के लिए कोई उपाय जो है, हम वैसे तो टैबलेट लेते, खून पतला रहने से जो है ना ब्लॉकेज आने का संभावना कम रहता है, तो वो आइडिया है, तो कुछ अपने को कुछ डेली प्रैक्टिस के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं जो जब जिससे। किडनी के ऊपर काम करना पड़ेगा, खून को यदि पतला रखना है ना, तो किडनी हाँ के ऊपर जी काम करना, हाँ, क्योंकि जल तत्व वही मेंटेन करेगा ना। तो जी जी राजमा जी लगाना, मटर का दाना लगाना, जो जी बताया उसको करिए। चलो ठीक है। जी। चलो, धन्यवाद सर, प्रणाम। विद्या पांडे जी, अनम्यूट करिए। हो नहीं जी, रहा है सर। हाँ, हो गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही सर आ ये रही। मोटी पॉइंट तो आप हर जगह के लिए, कहीं भी उंगलियों में सूजन हो, पैरों में है, हर जगह के लिए मेथी मेथी पट्टी इतने नहीं काम की नहीं, है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको सर्वाइकल और रीजन। समझेंगे सर क्लास में, इसको और हाँ समझेंगे। हाँ, वहां मैं बताऊंगा, ये सर्वाइकल रीजन है, उससे जुड़ी सब समस्या यहाँ से समाधान मिलेगी ना। हमारा हेड कहाँ है, वो तो कल मैंने बताया था, कहाँ है, सर्वाइकल के ऊपर है। यहाँ पर कुछ ऊपर। भी हाँ, यहाँ पर कुछ भी समस्या होगा, मेथी पट्टी लगाएंगे। हाथ जुड़े हैं, हाथ में कुछ भी समस्या होगा, यहाँ मेथी पट्टी लगाएंगे। गले और गर्दन से संबंधित कुछ भी समस्या होगा, यहाँ मेथी पट्टी लगाएंगे। तो ये जो सवाल आ रहे हैं उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सर जैसे मान लिया किसी को कोल्ड हो गया, तो हम्म कोल्ड में आपका रनिंग नोज भी है, आपको फिर खांसी भी आती है, तो क्या सब में काम करेगा ये? करेगा ना, करेगा। खांसी भी यही काम करेगा? हाँ, करेगा ना। ये तो ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक ही पॉइंट सीख तो तो मैंने कल बोला था ना कि मेथी हो पट्टी एक जाएगी। काम अनेक, कल तो बोला था मैंने। ठीक है। अच्छा, जी इसको जी और सर। अच्छे से आप सीखेंगे अभी। ठीक है। जी। हाँ, इसको और सीखेंगे सर। हाँ जी। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। तो अभी जिन लोगों का, हाँ ठीक है, सभी का सवाल लिया जाएगा, मैं किसी का नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला था ना पहले दिन कि मैं सभी का सवाल लेता हूँ, किसी को नहीं छोड़ता। अभी जो लोग जिन लोगों ने सोचा है कि मुझे कल से शुरू होने वाले क्लास में नामांकन करवाना है, कल से शुरू करना है, तो अपना डोनेशन अमाउंट पे करके मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य ही भेजेंगे समय से, तो आपको भी उस क्लास में एंट्री दे दी जाएगी। तो मैंने अभी चैट बॉक्स में इसका लिंक दिया है, जो लिंक से करना चाहते हैं वो लिंक से कर सकते हैं। जो लोग गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी मैंने दिया है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सरिता त्यागी जी, अनम्यूट करिए। सरिता त्यागी जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बोलिए। सर मैं साहिबाबाद से बोल रही हूँ। जी जी सर मेरे क्वेश्चन तो 4 थे, लेकिन एक सर ने पूछ लिया बीच में। जी जी। मुझे सर मुझे जो है साइटी का है, तो उसका तो हम्म आप कह रहे थे कि पूरा उसका कोर्स होगा प्रॉपर हम्म तरीके से। मेरा अगला क्वेश्चन है सर हम्म कि मेरा ना जल्दी जल्दी गला बहुत खराब होता है, पिछले 1 महीने से मेरा गला खराब है। कल हम्म। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोल दिया ये कोरोना के सिम्टम हो गए अब आपको। अच्छा। ठीक है, तो इसके हम्म। लिए कोई पॉइंट ऐसा हो क्या, मतलब किया जा सकता है इसके लिए? इस चेस्ट वाला एरिया में मसाज करना, यहाँ मेथी पट्टी लगाना, चेस्ट वाला एरिया में मसाज करना, यहाँ मेथी पट्टी लगाना, साथ में सडंग पानी का प्रयोग करना। सडंग पानी एक 6 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित मिश्रण है, जिसका प्रयोग करना। गूगल में देख लीजिएगा सडंग पानी क्या होता है। ठीक है। सडन पानी। हाँ, सडंग पानी, इसका ठीक प्रयोग है। करिए, इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। और सर ये दोनों हाथों में करना है क्या? दोनों हाथों में मसाज करिए, इसमें भी कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। ठीक है। मसाज किस चीज से करनी है? इस जिम्मी से कर लेंगे, इसको लगा के यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। ठीक है हाँ। सर। अगला मेरा प्रश्न है, हम्म, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, अच्छा। तो उसके कॉन्स्टिपेशन कितने दिनों से है, मतलब बहुत दिनों मत से है? नहीं,
मतलब हाँ फुल फ्रेश नहीं होती मैं अच्छे से कंप्लीटली। तो हाँ ऐसा नहीं कि डेली डेली नहीं होती है, होता है, हाँ लेकिन कंप्लीटली एक फुली नहीं हो पाता कि हाँ वॉश आउट हो गया बिल्कुल ही। हम्म। ऐसा ये वाली प्रॉब्लम। अभी एक जूस मैं बताऊंगा क्लास के अंत में, आप उसका प्रयोग करिएगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए ना डिटॉक्सिफिकेशन बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करना, स्टमक को क्लीन करना, ये बहुत आवश्यक है। सर मैं भी, एक बात बीच में बोलना चाहूंगी। मैंने हाँ अभी एक नेचुरल थेरेपी में मैं गई थी 9 दिन के लिए, वहाँ मैंने अपनी हाँ बॉडी डिटॉक्स कराई। हाँ हाँ उसके बाद तो मैं वहाँ तो बिल्कुल ठीक रहते थे, वहाँ नीमा वगैरह भी देते थे, हाँ लेकिन घर आकर फिर से वही सेम चीज हाँ, मुझे होने लगी। ये समस्या हर जगह पे देखी जाती है। अभी जो लोग चिकित्सा देते हैं या फिर जो लोग चिकित्सा करते हैं या फिर कहीं कराते हैं, जी क्या है ना कि हम नेचुरोपैथी को तो इस्तेमाल में लाते हैं, पैथी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, नेचर को छोड़ देते हैं, इसलिए समस्या आती है। जी। तो हम नेचर को बिना छोड़े यदि ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ट्रीटमेंट अधिक दिनों के लिए हमारे शरीर में टिकेगा नहीं। यही समस्या आपके साथ हुई। आप किसी नेचुरोपैथी कैंप में गए होंगे, वहाँ ट्रीटमेंट लिए होंगे, जी लेकिन विदाउट नेचर हम अपने इस पैथी को अपनाया तो ये विधा उतने समय के लिए काम करेगा जितना देर हम वहाँ प्रयोग में ला रहे हैं। हमने 12 डेज वाले क्लास में इसी को समझाया है। पहला 5 दिन हम लोग का उसी में जाता है, अगला 7 दिन का जो क्लास है उसमें हम ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताते हैं। पहला 5 दिन हम इसी चीज को बताते हैं कि हम नेचर से कैसे जुड़े रहें। ठीक है, बहुत आवश्यक है ये, यदि हम उसको छोड़ेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है। जी। हम्म। तो क्या ये हर साल हमें डिटॉक्स करानी चाहिए बॉडी, नहीं, मतलब वहाँ? जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 डेज वाले क्लास में हमने इवन जो चीजें बताई है वो आपके किचन में अवेलेबल है। उन चीजों हम्म। का प्रयोग करके थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। जी। ठीक है। जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, जी, मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। वो उसी से संबंधित है, हम्म। कॉन्स्टिपेशन से ही तो संबंधित तो सडन अगर जैसे बहुत ज्यादा अधिक चढ़ गई है सर में, छाती में, तो है। उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट कि कुछ थोड़ा रिलीफ मिल जाए? हाँ, हाँ। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप इस बिंदु के ऊपर प्रेशर दीजिएगा। ठीक है। जी। हाँ, इस बिंदु के ऊपर प्रेशर दीजिएगा, इससे इंस्टेंट रिलीफ। दोनों हाथों पे? एक हाथ में भी दीजिएगा तो हो जाएगा। लेफ्ट पे ज्यादा जोर देना है कि राइट? लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। जी जी। ठीक। ठीक है। और सर जो क्लासेस हमारी लगा करेंगे, अभी मैंने आज ही करूंगी मैं उसको, तो क्या हम्म। सेम टाइम रहेगा उसका? नहीं, वो 7 PM की रहेगी, 7 बजे। 7 बजे से 1 घंटे की रहेगी? 1 घंटे की रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अगला सवाल किसका है? जयश्री जी, अनम्यूट करिए। फैटी लिवर के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, टाइमिंग 7 PM की होगी। हाँ, विद्या पांडे जी 7 PM की होगी। सर, बार बार यूरिन पास हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? अंजलि जी बोलिए। नमस्कार सर, जयश्री बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। तो हाइपोथायराइड के लिए कोई पॉइंट बताएंगे प्लीज? देखिए, हाइपोथायराइड के लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेथी पट्टी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगा सकते हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट है और उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। आप एक मेडिसिन भी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बाजार में मिल जाता है, कांचनार गुग्गुल। ठीक है, जी कांच कांचनार गुग्गुल, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर, ये हाइपर के लिए सही रहेगा या हाइपो में भी? दोनों में काम करता है, कांचनार दोनों में काम करता है। ठीक है जी। मेरी कुछ बहन का कोई सिंगल पॉइंट नहीं है डिम्पल जी, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है, योग मुद्रा आवश्यक है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रोस्टेट के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, हाथों के लिए क्या है? हाथों के लिए बताया है मैंने। ठीक है, और हाथों के लिए ऑलरेडी बता दिया है। आईबीएस, आईबीएस के लिए ट्रीटमेंट हम लोग का 12 बजे वाले क्लास में आएगा। ठीक है, वेरिकोज वेन स्वेलिंग है, किडनी डिटॉक्स करिए, उसमें बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है, सभी लोगों ने अच्छे से क्लास को किया। अच्छा, आपका कोई सवाल है क्या? डॉक्टर वाई वी, क्या नाम है आपका पूरा? Sir, my name is Dr. Yogita Verma. योगिता वर्मा, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? Sir, I live in New Delhi. न्यू दिल्ली में, क्या चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं? Sir, I'm a physiotherapist. अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, तो आपके लिए तो Sir, बेहतर है ना कि सारी चीज़ों को जानकारी रखनी चाहिए आपको। हाँ सर इसलिए बार बार पूछ रही हूँ।
कुछ पेशेंट आते हैं उनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, उसके कुछ दिनों के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं हमें सर में भी दर्द रहता है। तो सर में दर्द रहने के लिए हम अपनी एक टेक्निक यूज करते हैं, CBR, क्रेनियोफैशियल रिलीज। हम पीछे से ऐसे हाथ लेके आते हैं और रिलीज करते हैं ट्रेपीजियस के साथ। तो सर वो तब भी उनका जो भी हेडेक रहता है वो जाता नहीं है। तो उसके लिए उनको हम क्या प्रेफर कर सकते हैं? उसके लिए देखिए, हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन, इन सारी समस्याओं का समाधान इसमें हस्तयोग मुद्रा में मिल जाता है, और रीढ़ की हड्डी के जो बिंदु होते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने से ना मिल जाता है। फिलहाल हम लोगों ने जो भी सीखा है उसमें से मेथी पट्टी, ये सर्वाइकल एरिया को कंट्रोल, और हम ये कर सकते संतुलित हैं। करे, हाँ संतुलित करेगी। तो हम इसका प्रयोग करेंगे इसमें, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। सर कितनी बार दिन में? एक बार लगाया 24 आवर हम उसको लगाए रख सकते हैं, और दिन भर में हम 4 से 5 बार प्रेशर दे सकते हैं। वन टाइम में 15 से 20 बार प्रेशर देंगे। ठीक है। धन्यवाद ठीक सर। है जी, अंजलि जी। हेलो सर। जी बोलिए। सर वो मेरा क्वेश्चन था कि बार बार यूरिन पास हो रहा है, हर आधे घंटे पे वॉशरूम जाना पड़ता है, और जब रात में सोने के बाद भी हर आधे घंटे में नींद खुल जाती है वॉशरूम जाने के लिए। तो उसमें राजमा और मेथी पट्टी दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा? दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए उसमें किडनी डिटॉक्सिफिकेशन भी आवश्यक है, क्योंकि जल तत्व से संबंधित परेशानी ये, हाँ रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें राजमा और मेथी के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम्म राजमा लगाना है, राजमा लगाना है और मेथी पट्टी लगाना है, और क्या कर सकते हैं? उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है। किडनी अरे, डिटॉक्स है। हाँ किडनी डिटॉक्स। ठीक है। ओके सर। ठीक। हाँ ठीक है नीरज जायसवाल जी, इन सब चीज का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ, आप दविंद्र सिंह जी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। कहाँ है दविंद्र सिंह जी? आप दिखाई नहीं दे रहे, मैं कैसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है। अभी किन्हीं का कुछ सवाल रह गया? हाँ दिया मैंने, देखा मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। ठीक है, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। आप आप बोल रहे थे कि थोड़ा सा मुझे परेशानी आती है इन चीजों में। ठीक है, दिया। पहले अनम्यूट कर लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं, अनम्यूट नहीं हुए अभी तक आप, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। नहीं हो रहे आप अनम्यूट। देखिए आप क्लास को तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो आपके पास जो टेक्निकली ये आपको बता सके कि हम जूम का क्लास लेते कैसे हैं। यदि आप इतना कर सके तो ही ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करिएगा, क्योंकि ये तो हमें मोबाइल में ही करना है ना। यदि हम जूम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, हम म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाएंगे, हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये अच्छे से समझ लीजिए कि जिनको मोबाइल अच्छे से चलाना आता हो, एटलीस्ट जूम का मीटिंग अटेंड करना आता हो, म्यूट अनम्यूट करना आता हो, या फिर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक करना आता हो, तभी ज्वाइन करिएगा। क्योंकि सारा जो है हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना, फिजिकली तो कर नहीं रहे। तो यदि आप नहीं कर पाएंगे तो परेशानी आएगी ना। ठीक है, हाँ हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन कितना हेल्प करेंगे? आप दूर हैं, मैं कहीं और हूँ, कितना हेल्प करेंगे? आपके आसपास कोई टेक्निकल व्यक्ति है, आपके घर में कोई टेक्निकल है जो आपको हेल्प कर सके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन यदि आप अकेले हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, मुझे भी परेशान करेंगे। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप क्लास ना ज्वाइन करें। ठीक है। तो आपका हुआ अनम्यूट? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार आपको दिया अनम्यूट का ऑप्शन, लेकिन हुआ नहीं। अब मैं क्या करूं? देखिए मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं वही कर सकता हूँ, देवेंद्र सिंह जी। ठीक है, चलिए। तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब जो है
जवाब दे दिया गया, सभी ने अपने कंफ्यूजन को क्लियर किया, जो भी डाउट्स थे उसको दूर किया। अभी जिन लोगों ने मन बनाया है कि मुझे ज्वाइन करना है, वो जल्दी से अपना भुगतान करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और कल से क्लास को शुरू कर सकते हैं। दीपक जी, कोई सवाल है आपका? दिया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए दीपक लोडवाल जी। नहीं, हाँ बोलिए, अनम्यूट हो गया, बोलिए। टेलबोन में बहुत ज्यादा पेन रहता है। वॉइस आपकी नहीं आ रही, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर सर मुझे टेलबोन में बहुत ज्यादा पेन रहता है। टेलबोन में बहुत ज्यादा पेन रहता है, किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए, ठीक है? किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए, राजमा अच्छा लगाइए, मटर के दाने लगाइए, ठीक है? अच्छा सर, ठीक हाँ, सर। नहीं, देखिए जिन लोगों को टाइमिंग की समस्या आ रही कि मतलब हम उस समय में कैसे अटेंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोर्स इतना फ्लेक्सिबल है, आपके एप्लीकेशन में सभी चीजें उपलब्ध रहेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, क्लास में दिखाए जाने वाले सारे पीडीएफ उसमें उपलब्ध रहेंगे। आप जब चाहें, जब आपको समय मिले, आप खोल के उसको देख लीजिए, अपना पीडीएफ नोट तैयार देख के अपना नोट तैयार कर लीजिए। आपके पास जो कंफ्यूजन रहता है, यदि आप शाम के क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, मान के चलिए कि आप सामने ड्यूटी करते हैं और आप बिजी रहते हैं, उस समय नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे आपके जो कंफ्यूजन रहेंगे वो सवाल डाल के उसका कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं, ठीक है? और सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप समय निकाल के आप हमसे बात करके उन सवालों का जवाब ले लीजिए, ठीक है? तो ऐसे करके भी आप जो जो आ, समय का पाबंदी है, जिनको समय की प्रॉब्लम है, वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है? तो समय का कोई इशू नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय मैं बिजी हूँ, कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? कौन है, मैं अनम्यूट कैसे कर दूं? अच्छा, प्रेम श्राफ जी, हाँ दिया, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। हाँ सर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में होमो हाँ, आपकी एक गोली लेता हूँ तो आईबीएस के सिम्टम चालू हो जाते हैं। हाँ आफ्टर एवरी मील टॉयलेट जाना पड़ता है। हम्म, हाँ जी। अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ, अगर ठीक है? उसको प्रयोग में लाइएगा और किडनी भी डिटॉक्स करिएगा, दोनों चीजें करिएगा, ठीक है? हाँ दोनों चीजें करिएगा, उसमें मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, हाँ जी। इन चीजों का प्रयोग करिए, उसमें राहत मिलेगा, ठीक है? तो हाँ उम्मीद जी। है सभी के सवालों का जवाब मिला है। अभी देवेंद्र सिंह जी एक बार और ट्राई कर लीजिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, यदि कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से कल कॉल पे बात कर लीजिएगा, कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है? तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी ने क्लास को अंतिम तक सुना, अच्छे से समझा, सभी चीज़ों को अच्छे से किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। इनरोलमेंट अभी जारी है, जिन लोगों को इनरोल करना है, कल से क्लास शुरू करनी है, वो सभी जल्दी से अपना सीट कंफर्म करेंगे। अवश्य ही जो स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हैं उसके साथ में कंप्लीट एड्रेस भेजना है, कंप्लीट एड्रेस भेजना है, पूरा एड्रेस, नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड और फोन नंबर स्क्रीनशॉट के साथ ही भेजना है, ठीक है? फिर जो है आपको पेड वाले ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा, वहां से आप क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल से, नई चीजों को सीखते हैं। बहुत